Good morning students, welcome to online classes. In last class we start preparation method of haloalkane. हेलोएल्केन के फॉर्मेशन के मेथड है वो लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किए थे और जिसके अंदर अपन ने हेलोएल्केन के प्रिपरेशन के 6 मेथड्स बताए थे। आज अपन जो फर्स्ट मेथड है वो स्टार्ट करते हैं और हेलोएल्केन के प्रिपरेशन का जो फर्स्ट मेथड है वो है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब यहां पे अपन हेलोजन लेंगे क्लोरीन और एल्केन लेंगे मेथेन। तो इसको अपन क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन भी कह सकते हैं। अब हेलोजिनेशन का मीन क्या होता है? हेलोजन का ऐड होना। अब यहाँ पे हेलोजन ऐड होगा किसमें? एल्केन में, तो इसलिए अपन इसको कह रहे हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। और यहाँ अपन मेथेन में क्लोरीन को ऐड करेंगे, इसलिए ये है क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। अब अपन को फॉर्मेशन किसका करना है? हेलोएल्केन का। तो अपन एल्केन में हेलोजन को ऐड कर देंगे तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? हेलोएल्केन का। तो ये हेलोएल्केन के फॉर्मेशन का फर्स्ट मेथड है। इसमें देखिए कैसे करेंगे अपन। ये ले लिया अपन ने एल्केन, कौन सा? CH4 एंड नेम ऑफ CH4 इज मेथेन। मेथेन हो गए। और यहाँ पे हेलोजन ले लेंगे क्लोरीन। अब मेथेन और क्लोरीन की जो रिएक्शन है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? लाइट की प्रेजेंस में। और ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन कौन सी होती है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। वी नो दैट फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन है वो लाइट की प्रेजेंस में होता है और ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इसलिए यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस हो। अब देखिए 1 क्लोरीन है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा मेथेन के 1 हाइड्रोजन को। तो 4 हाइड्रोजन की जगह 3 हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा क्लोरीन। तो क्लोरीन है वो मेथेन में ऐड हो गया, तो ये हो गया क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। अब देखिए Cl के लिए क्लोरो और यहाँ 1 कार्बन है मेथेन, तो ये कौन सा हेलोएल्केन बन गया? क्लोरोमेथेन। अब यहाँ पे जो सेकंड क्लोरीन है वो लग जाएगा यहाँ से जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ था, 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, तो साथ में फॉर्मेशन हो जाएगा HCl। तो मेथेन की रिएक्शन विद क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो फॉर्मेशन हो जाएगा क्लोरोमेथेन प्लस HCl। अब देखिए, अब अपन इस रिएक्शन का देखेंगे क्या मैकेनिज्म। अब इसके मैकेनिज्म में देखिए, जो फर्स्ट स्टेप है, अब ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी यहाँ पे एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को क्या करता है? सब्स्टिट्यूट करता है। ये आपको मैकेनिज्म में एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड है, उसमें आता है क्लोरीन, हेलोजन आएगा और जो क्लोरीन है इसमें लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरीन जो है उसमें लाइट की प्रेजेंस में होगा
homocleavage. We know that formation of free radical in the presence of light by homocleavage. फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन है वो लाइट की प्रेजेंस में होमोक्लीवेज से होता है। तो देखिए होमोक्लीवेज हो गया यहाँ पे, तो ये क्लोरीन क्लोरीन के बिटवीन जो सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस क्लोरीन के पास और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस क्लोरीन के पास। तो ये हो गया होमोक्लीवेज। अब देखिए तो यहां पे बन गए 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये बन गए क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब देखिए सेकंड स्टेप है, उसमें क्या होगा, जो मेथेन है, मेथेन इस पे अटैक करेगा 1 क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो सेकंड स्टेप में मेथेन पे अटैक कर दिया किसने, क्लोरीन फ्री रेडिकल ने। तो यहां पे होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यहां पे क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। क्लोरीन है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा किसको, हाइड्रोजन को। तो 1 हाइड्रोजन गया यहाँ पे CH4 की जगह क्या हो गया CH3 और ऐड हो गया Cl। तो ये फॉर्मेशन हो गया क्लोरोमेथेन प्लस। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है, ये हाइड्रोजन है वो एज ए फ्री रेडिकल है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोरीन फ्री रेडिकल ने हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट। तो ये हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए थर्ड स्टेप है, उसमें क्या होगा, अब यहाँ क्लोरोमेथेन का फॉर्मेशन तो हो गया क्लोरोमेथेन, अब साथ में किसका फॉर्मेशन होता है HCl। तो HCl का फॉर्मेशन अब होगा थर्ड स्टेप। तो देखिए यहां बना हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन फ्री रेडिकल कितने बने थे 2, यहाँ पे 1 यूज में है, तो ये सेकेंड क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ। अब फ्री रेडिकल यानी डॉट का मीन होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ डॉट पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी डॉट पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। और इन 2 इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा HC। तो ये इस रिएक्शन का क्या है, मैकेनिज्म है। तो इस टाइप से मेथेन और क्लोरीन की रिएक्शन होती है लाइट के प्रेजेंस में और फॉर्मेशन होता है क्लोरोमेथेन और HCl। तो ये हेलो एल्केन की फॉर्मेशन का फर्स्ट मेथड है। अब इस रिएक्शन में 1 कंडीशन है वो और भी अपन को दी जा सकती है। यदि यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन को दे दिया जाए एक्सिस में, यहां क्लोरीन को दे दिया जाए एक्सिस में यानी कि हाई क्वांटिटी में। इफ क्लोरीन इज टेक इन रिएक्शन इन एक्सिस और हाई क्वांटिटी, क्लोरीन को यदि यहाँ पे अपन हाई क्वांटिटी में ले लें, अधिक मात्रा में ले लें यानी एक्सिस में ले लें, तो क्या होगा, तो यहाँ पे अपन को 4 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे। कितने प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट। किस टाइप से देखिए, इफ इन दिस रिएक्शन क्लोरीन टेक इन एक्सिस, तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो यही होगा क्लोरोमेथेन। फर्स्ट प्रोडक्ट है वो तो सेम टू सेम होगा। अब यहाँ पे आगे क्या होगा,
यहाँ पे जो क्लोरोमेथेन ऑब्टेन हुआ है उस पे फिर से अटैक कर देगा कौन? क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन इज इन एक्सिस। क्लोरीन यहाँ पे क्या है? एक्सिस में, अधिक मात्रा में। तो क्लोरीन है वो फिर से अटैक कर देगा किस पे? क्लोरोमेथेन पे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब क्लोरीन है वो फिर से हाइड्रोजन को क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, 1 क्लोरीन और ऐड हो जाएगा, तो क्लोरीन हो गए 2। तो ये आ गया डाई क्लोरोमेथेन। और यहाँ से जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा वो सेकंड क्लोरीन के साथ HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। तो सेकंड प्रोडक्ट क्या हो गया? डाइक्लोरोमेथेन। अब डाइक्लोरोमेथेन है उसके साथ फिर से रिएक्शन करेगी कौन? क्लोरीन, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब यहाँ क्लोरीन फिर से हाइड्रोजन को क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ हाइड्रोजन बचेगा 1, क्लोरीन हो जाएंगे 3। तो अपन को ऑब्टेन होगा CHCl3। CHCl3 में क्लोरीन 3, तो ये है ट्राई क्लोरोमेथेन। और जो हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा वो दूसरे क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा? HCl। अब देखो ट्राइक्लोरोमेथेन में अभी भी एक हाइड्रोजन है वो अभी भी है इसमें, तो एक बार और रिएक्शन होगी। यानी ये रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक मेथेन के 4 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते। यहाँ अभी भी एक हाइड्रोजन अभी भी है, तो अभी एक रिएक्शन और होगी CHCl3 फिर से रिएक्शन करेगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है वो भी क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो अब 4 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए और उनकी जगह आ गए 4 क्लोरीन। तो ये है टेट्रा क्लोरोमेथेन प्लस HC। तो इस रिएक्शन में क्लोरीन को एक्सिस में लिया जाए, हाई क्वांटिटी में लिया जाए, तो इस टाइप से 4 प्रोडक्ट्स है वो ऑब्टेन होते हैं। क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन। अब देखिए क्लोरोमेथेन है, इसका कॉमन नेम होता है मेथिल क्लोराइड। क्लोरोमेथेन का कॉमन नेम क्या होता है? मेथिल क्लोराइड। डाइक्लोरोमेथेन का कॉमन नेम होता है मेथिलीन क्लोराइड। डाइक्लोरोमेथेन का कॉमन नेम क्या होता है? मेथिलीन क्लोराइड। ट्राइक्लोरोमेथेन है, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है। ट्राइक्लोरोमेथेन क्या है? क्लोरोफॉर्म। आपने बताया था ना, 3 सेम हेलोजन सिंगल कार्बन पे हो तो उसको क्या कहते हैं? हेलोफॉर्म कहते हैं। अब यहाँ हेलोजन क्लोरीन है तो ये क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म। ये वही क्लोरोफॉर्म है जिसको बेहोशी के लिए काम में लेते हैं एज ए एनास्थेटिक। टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन है, इसको फायर ब्रिगेड में आग बुझाने के लिए काम में लेते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है पायरीन। तो टेट्राक्लोरोमेथेन इज पायरीन। तो ये इस टाइप से यहाँ पे क्लोरीन को एक्सिस में लेने पर 4 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर ऑब्टेन होता है। अब इस रिएक्शन की प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर होता है, तो इनको जो सेपरेट करना इजी नहीं होता। यहाँ पे ये 4 प्रोडक्ट्स का क्या बना है? मिक्सचर बना है, तो इसको सेपरेट करना इजी नहीं है। ठीक है ना?
अब इसको यदि आपको सेपरेट करना है, क्या करना है, सेपरेट करना है, तो इसको इन 4 प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज में लेना पड़ेगा। यदि आपको इन 4 प्रोडक्ट्स को क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, तो इनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो यूज में लेना पड़ेगा। तो इसका जो क्या है, बेनिफिट क्या है इस रिएक्शन का, कि यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो रहे हैं, 4 हेलोजन प्रोडक्ट एक साथ ऑब्टेन हो रहे हैं, क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। तो यहाँ पे 4 हेलोजन कंपाउंड एक साथ ऑब्टेन हो रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल यूज है इसका, ये इस रिएक्शन का इंडस्ट्रियल यूज है कि यहाँ पे 4 हेलोजन कंपाउंड है वो एक साथ ऑब्टेन होते हैं, जिनको अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हेलोएल्केन फॉर्मेशन का फर्स्ट मेथड था बाय हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, या कह दीजिए बाय क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, फर्स्ट में क्लोरीन है, उसको नॉर्मल क्वांटिटी में रखेंगे तब तो एक ही प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, क्लोरोमेथेन। और सेकंड कंडीशन क्या है, जब यहाँ पे क्लोरीन को लिया जाए एक्सिस में, तब 4 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे, क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन एंड टेट्राक्लोरोमेथेन। नेक्स्ट क्लास में अपन हेलोएल्केन फॉर्मेशन का सेकंड मेथड है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।